नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कंट्री के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पहली बार 21,000 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। यूएस डॉलर्स में अगर हम बात करें तो 2.62 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एक ह्यूमंगस अमाउंट है और यहाँ पे आप देख पाएंगे राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री, ये यहाँ पर कह रहे हैं, डिलाइटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव स्केल्ड टू एन अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स एंड क्रॉस्ड 21,000 करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ादी से लेकर अब तक हमें कई दशक लग गए, 7 दशक से भी ऊपर लग गए, बट फाइनली वी हैव रीच दिस माइलस्टोन। हालांकि अभी बहुत तरक्की और भी हम करेंगे इन द फ्यूचर, मगर आप कंपेयर करते हो ज़रातार कि आपने ओवर द इयर्स कितनी तरक्की करी है। तो अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल जो ग्रोथ है ये 32.5% की है। और ये जो ग्रोथ है ना, अगर हम ओवर द इयर्स कई सालों से कंपेयर करें तो आप जेन्युइनली यू विल फील इंस्पायर्ड कि ज़रूरी नहीं है कि अभी आपके पास बहुत कम हो। अगर आप लगातार मेहनत करते रहें, सही पॉलिसीज़ बनाते रहे, तो बिल्कुल आप अपना टारगेट रीच करोगे। और इसलिए इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ना। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नंबर्स कि हम शुरू कहाँ से हुए थे। ये टारगेट जो है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और अब 2024 में हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं। नाउ मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, सितंबर 2014 में। एक हिस्टोरिक टाइम था इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इंडिया ने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना हम बड़े स्टेप्स लेंगे इन द फ्यूचर। और मेक इन इंडिया के अंडर ही आता था मेक इन इंडिया डिफेंस। और उस टाइम मुझे याद है 2014 से लेकर 2018 के आसपास तक मेक इन इंडिया डिफेंस को लेकर ज्यादा उत्साह था नहीं। ज्यादातर लोग एज्यूम कर रहे थे कि मेक इन इंडिया डिफेंस में हम उतनी सफलता अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम डेटा देखें तो 2013-14 के आसपास इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे ये 686 करोड़ रुपीस थे। दैट इज इट। डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में हम मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे। ये अमाउंट मेक इन इंडिया अनाउंस होने के बाद करीब 2,000 करोड़ के आसपास पहुंचा। और उसके बाद एक स्टैग्नेशन सी आ गई। लग रहा था कि 10,000 करोड़ कब पहुंचेंगे। ना 10,000 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते हमें 2018-19 का टाइम लग गया। बट धीरे धीरे हमने अब पेस पकड़ी है। बीच में प्रॉब्लम्स भी आई थी। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से डिफेंस एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में गिरे थे। और इंडिया के भी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे ये एक बार को 2020-21 में 10,000 करोड़ से गिरकर 8,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे। बट वी सडनली पिक्ड अप फ्रॉम दैट। और अब आप कह लीजिए बहुत सारे कंट्रीज हैं जो मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं और अब इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स वो परचेज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये शुरुआत है। जो हमारे टारगेट्स हैं दे आर ह्यूज। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंत तक टारगेट है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे 35,000 करोड़ को हिट करेंगे। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएस डॉलर टर्म्स, करीब 4 बिलियन यूएस डॉलर्स की। नाउ कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया के बाकी जो देश हैं वो कितने बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम नंबर 1 कंट्री को देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिसेंटली, ये भी जो इनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुके हैं। और ये नंबर आप देख के हैरान हो जाएंगे, 238 बिलियन यूएस डॉलर्स। कोई भी कंट्री यूएसए के आसपास भी नहीं आता। दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का एक मेजर चंक, करीब 40% के आसपास चंक सिर्फ यूएसए के पास ही है। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2.6 बिलियन, यूएसए के ऑलमोस्ट 240 बिलियन यूएस डॉलर्स। मगर फॉर द टाइम बीइंग इंडिया को असल में टारगेट करना चाहिए कि हम कैसे चाइना से आगे निकल सकते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में। और अगर आप सोच रहे हैं चाइना को कैसे बीट करेंगे, मैं आपको बता दूं इट इज़ पॉसिबल। एक तरफ हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप अगर देखो तो 20%, 30% की छलांगे मार रहे हैं। चाइना के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये पिछले आप अगर 10 सालों में देखो तो यहाँ पे एक मैसिव ड्रॉप आई है। 10% का एक फॉल आया है चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। और ये जो फॉल है ना, इसकी वजह से चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स आज के समय 3.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास रह गए हैं। 3.20 बिलियन डॉलर्स के आसपास चाइना है, हम लोग 2.64 बिलियन डॉलर्स के आसपास हैं। बिल्कुल अगर हम इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो 2030 से काफ़ी पहले हम चाइना को बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में। और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल रियलिटी हो सकती है, क्योंकि चाइना के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है डिफेक्टिव क्वालिटी। चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी के हैं और 45% जो चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये जाते सिर्फ एक कंट्री को हैं, वो है पाकिस्तान।
नाउ अगेन मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी, कल को चाइना एक लूप होल निकालकर पाकिस्तान को डिफेंस लोन दे देता है, कितने बिलियन डॉलर्स का डिफेंस लोन ले लो, सॉफ्ट लोन, और इसी सॉफ्ट लोन से हमारे डिफेंस आइटम्स परचेज कर लो, इससे चाइना आप कह लो अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये इंक्रीज कर देता है। इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान के भरोसे अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं कर पाएगा। इंडिया का केस आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारा डिफेंस बास्केट है। इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, यूएई, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इजराइल, जी हाँ इवन इजराइल। देखो ऐसा नहीं है कि हर बार जब आप डिफेंस एक्सपोर्ट करोगे तो आप सीधा S-400 या कोई बड़ी कोई आइटम आप एक्सपोर्ट करो तो ही माना जाएगा कि ये एक डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। आप हेलमेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, आप आर्मर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स में ही आते हैं, और ओवर टाइम इनके कॉन्ट्रैक्ट भी कंपाइल होकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इंडिया का आप कह लीजिए जो हमारा एक्सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि कल को चाइना के केस में मान लो पाकिस्तान कहता है कि हमको अब हथियार नहीं चाहिए, तो अब आप देखो चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्या क्रैश करेंगे। तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में, चाइना को डेफिनेटली हम बीट कर देंगे। रशिया जैसी कंट्रीज के आगे निकलने में टाइम लगेगा, उसके लिए हमको काफ़ी इनोवेशन पे भी काम करना होगा, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाइटर जेट्स की जो डील है वो हमको पकड़नी होगी कि कंट्रीज जो तेजस फाइटर जेट को परचेज करना चाहें, अगर वो डील हम कैप्चर कर लेते हैं 3-4, उससे एक मैसिव बूस्ट मिलेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट साइन फॉर मेक इन इंडिया, और मैं यही कहूँगा स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, नाउ वी आर हेयर। टाइम लगा बट वी आर मेकिंग ह्यूज प्रोग्रेस। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास 2-3 साल का टाइम है कि आराम से प्रेपरेशन करके एक प्रॉपर अटैम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, तो स्टडी आईक्यू के अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। आपको सिंपली जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। बाय नाउ पर क्लिक करिए, और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनिशियल प्राइस लिखा होगा ना ये 31,250 है, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सीधा 6,250 रुपये का आपको मिलेगा डिस्काउंट। और इस कोर्स के अंदर देखो खास बात यह है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद स्टडी आईक्यू आपको दिल्ली बुलाएगा, दिल्ली में आप जो रहेंगे उसका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, और दिल्ली से आप प्रिपेयर करोगे मेंस के लिए। 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, फिर इंटरव्यू में भी आपको प्रॉपरली हेल्प की जाएगी। दिस इज वाई दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड P2I बैच। तो एनरोल करिए इस प्रोग्राम में इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, एंड यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।